लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि सबको पक्का मकान मिल गया है। पक्का मकान मिल भी रहा है जिसको ना पहले घूस वाला घूसखोर कितना है, आधा पैसा तो वही ले लेते हैं सब। थोड़ा बहुत मिलता है तो लोग बनाते हैं घर। इस बार आप लोग किसको देख रहे हैं? नीतीश को तो हम कई साल से देख रहे हैं, लेकिन मेरा तो कुछ फायदा नहीं लग रहा। तो अब की किसको देखेंगे, किसको लाना चाहते हैं सत्ता में? हम तो चाहते हैं लालू के परिवार को। गोडवी साहब ने कहा था कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं ले चलूंगा गरीबों की गली तक आपको। देखिए ये एक कमरा है आपका, बस यही एक कमरा है। इसमें कितना परिवार रहते हैं आप लोग? 6-7 बन जाए। 6-7 परिवार रहते हैं इस कमरे में। देखिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये दरवाजा कब से टूट गया है? तो आनी बुनी है तो टूटल है एकदम। लगभग कितना दिन हो गया होगा? होगा 6 महीना। 6 महीना से दरवाजा टूटा हुआ है। देखत नहीं है इधर क्या जोड़ जोड़ के बनाता नहीं। ये धागा से मतलब रस्सी से जोड़ के देखिए भैया, रस्सी से जोड़ के किस प्रकार से इसको रखा गया है। तो इस समय मैं भोजपुर के परसिया गांव में हूं और गरीबी क्या होती है, बदहाली क्या होती है, ये सब बिहार चुनाव से पहले जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चुनाव बहुत ही नजदीक है। गांव का जो गरीब गुरबा किसान दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक है, उन लोगों के मन में क्या चलता है, नीतीश जी या तेजस्वी जी या कोई नया विकल्प आने वाला है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी भी हुंकार भर चुकी है। होने वाला क्या है कि ये लोग प्रशांत किशोर के लुभावनी वादे में आने वाले हैं। इन्हीं से जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते हैं कि हमने बिहार के लिए बहुत कुछ कर दिया है। तो यहीं के लोगों से, ग्रामीण लोगों से ये जानेंगे कि क्या वाकई में बिहार के लिए बहुत कुछ किया गया है या लंबे लंबे वादे किए गए हैं। जिस प्रकार से नीतीश जी लगातार कहते आ रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, क्या इस विधानसभा के चुनाव में विशेष राज्य का दर्जा मुद्दा बन पाएगा, ये भी जानना बेहद ही दिलचस्प हो गया। क्या नाम है आपका? सलामती। क्या हालचाल है आपके? हालचाल के एकदम सामने की थी बड़ी है। कमाइबो तो खाइबो, ना कमाइबो तो सही रह। हाँ, बिहार में नीतीश जी की सरकार है, कुछ फायदा वायदा मिल रहा है आप लोगों को? हमने के नहीं मिले। राशन नहीं मिल रहा है? राशन मिली है 4 किलो, तो 4 किलो से का होके के बाद 4 किलो राशन मिलता है? हाँ। मोदी जी तो कहते हैं 5 किलो राशन गरीब को हम दे रहे हैं। 4 किलो मिले। घर वर बना था कि नहीं बना था? मोदी जी ने घर दिया था नीतीश जी ने? हाँ मिल रही, अभी कहाँ मिल रहा। पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती? पेंशन भी नहीं मिलती है। कोई तो काम होगा जो मोदी जी का ठीक लगे आपको? ना पेंशन मिलेला ना कुछ मिले, का बोलिए। अबे ना घर पर देख ली हो देना। घर दिखा दीजिए भैया थोड़ा। देखिए वो टूटा फटा है, ये जो टूटल दरवाजा वाला है। जी आइए आइए, आप दिखाइए थोड़ा, आइए। आपका ही घर है? आइए जी। नहीं तो मोदी जी तो कहते हैं कि हमने सबको पक्का मकान दे दिया है। देखिए अदम गोडवी साहब ने कहा था कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं ले चलूंगा गरीबों की गली तक आपको। देखिए ये एक कमरा है आपका, बस यही एक कमरा है। इसमें कितना परिवार रहते हैं आप लोग? 6-7 बन जाए। 6-7 परिवार रहते हैं इस कमरे में। देखिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये दरवाजा कब से टूट गया है? तो आनी बुनी है तो टूटल है एकदम। लगभग कितना दिन हो गया होगा? होगा 6 महीना। 6 महीना से दरवाजा टूटा हुआ है। देखत नहीं है इधर क्या जोड़ जोड़ के बनाता नहीं। ये धागा से मतलब रस्सी से जोड़ के देखिए भैया, रस्सी से जोड़ के किस प्रकार से इसको रखा गया है। तो यहाँ के प्रधान और मुखिया ध्यान नहीं देते हैं। मुखिया अभी थी सब दुनिया लोग अपना अपना के घर बा। अभी विधायक जी नहीं आए आपके इधर भोजपुर वाले? मतलब बदहाली है, परेशान है आप। देखिए एक कमरा है इसमें, आपने देखा, और 6-7 लोग रहते हैं। जानेंगे उन्हीं से, भैया बैठे हैं उधर, इन्हीं के परिवार से हैं और देख रहे हैं आप लोग कि सरकार दावा बड़ा बड़ा करती है। क्या हालचाल है आपके? मैं क्या कहूँ, मेरा हालचाल सब ठीक है। हाँ। बाहर में कमा रही हूँ तब खा रही हूँ, यहाँ कोई है ही ना, कोई सुविधा नहीं कि मैं कुछ करूँगी। नहीं, नीतीश जी तो कहते हैं कि बिहार में बाहर बा कुछ नहीं खाए जा, जवन बाज जवन कमातन जा बाहर में खातन जा, बस वो बाहर जाके जवाना। कुछ मिल रहा है सरकार की तरफ से आप लोगों को? मुझे तो कुछ ना मिल रहा है।
मुझे कुछ ना मिल रहा। कॉलोनी मिली कि नहीं मिली? अभी तक मेरा नहीं मिला है। मेरा कुछ ना मिला है, मैं कमा के थोड़ा बहुत उठाई हूँ बस। नौकरी मिली घर में किसी को? किसी को ना, किसी को ना। लेकिन नीतीश जी तो कहते हैं कि रोजगार हम खटाखट दे रहे हैं सबको। कुछ ना मिल रहा है, मुझे तो कुछ ना मिल रहा है। मैं साफ करी, मुझे कुछ ना मिल रहा है बस। मोदी जी का कोई लाभ जो आपको मिला हो? मुझे तो कुछ ना मिल रहा है। राशन वासन मिल रहा है? राशन मिल रहा है, वही 4 किलो मिल रहा है एक आदमी पे। एक आदमी पे 4 किलो? 4 किलो। लेकिन सरकार तो दावा करती है कि 5 किलो राशन हम देते हैं। कहाँ 5 किलो मिल रहा है? मैं तो दवा ठोक के कह रही कि 4 किलो दे रहा है बस। अच्छा, हाँ। सहयोग किसी प्रकार का सरकार नहीं, मेरे ऊपर कुछ नहीं। किसको वोट दे रही हैं? आप किसको कहूँ, किसको कहूँ? जिसको दे रहे हैं तो वो खा के बैठ जा रहा है बस। क्या विचार है आपका इस बार, मोदी जी को या नीतीश जी को, या कांग्रेस या आरजेडी या फिर आजाद समाज पार्टी? अब हम लोग किसको दे? जिस मान लीजिए कि किसी और को दे रहे हैं, किसी और को भी दे रहे हैं, तो वही हाल है। पिछली बार आपने वोट किसको दिया था? मैंने तो मोदी जी को दिया था। मोदी जी को हाँ। दिया था। और इस बार? अब इस बार देखा जाएगा। इस बार नाराजगी है मोदी जी से? हाँ, बस अब कुछ नहीं मिलेगा। वोट लेने के लिए दौड़े दौड़े आ जाते हैं और ना तो बस बैठ जाते हैं। अच्छा, वोट लेना होता है तो दौड़े दौड़े चले आते हैं। हाँ। अब वोट ले लिया तो फिर बैठ जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जब नेता लोग आते हैं चुनाव के समय पर, तब वादा तो करते होंगे? वादा तो बहुत करते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं, तो मैं कैसे कहूँ? चुनाव से पहले याद करते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हाँ, भूल जाते हैं। हैं। भैया से भी बात करेंगे। दादा, खेती किसानी करते हैं या नहीं? खेती तो हम लोग करता है, वो खेती बहुत दाम में मिलता है, पैसा नहीं मिलता है कि खेती लो, यही आय दुगना हुआ आपका? मजदूरी करता है, न पेंशन अभी मिलता है, न घर द्वार बना है। आय दुगना हुआ आपका कि नहीं हुआ? मोदी जी ने कहा था किसानों की आय को दुगना कर देंगे। किधर किया? कुछ किया? सब तो जनता मरता है भूखे, सब भूखा मरता है। वो मजदूरी नहीं मिलता है कि रोज मजदूरी किधर करूँ किधर ना लेकिन करूँ। सरकार तो कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं सबको। किधर देता है रोजगार? पाने से थोड़ी हो जाएगा। नीतीश जी का कुछ काम पसंद आया कि नहीं? किधर नीतीश किया क्या? कुछ नहीं किया। नीतीश किसके लिए काम कर रहा है फिर? क्या मालूम किसके लिए करता है? गरीबों के लिए नहीं कर रहा है। आप लोगों की समस्या दादा क्या है? समस्या वह है, कमाना खाना है, दूसर क्या समस्या है? ना नौकरी ना चाकरी मिलता है, ना बाल बच्चा को पढ़ाई के पैसा मिलता है। बाल बच्चा को पढ़ाई करवाते हैं, किताबें महंगी होती जा रही हैं। हाँ वही ना, किधर से बाल बच्चा पढ़ेगा, आगे निकलेगा? तो इस बार आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो? हाँ, तब होगा तभी ना अच्छा रहेगा। किसको चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने? अब समय आएगा तब। लेकिन मन में तो कुछ होगा ना कि किसको जिताया जाए इस बार? अच्छा, वो तो आएगा तो सोचा जाएगा। बता दीजिए। अभी क्या बताऊँ? फिर से नीतीश जी को देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? नीतीश बदल जाएगा तब तो और आराम रहेगा। नीतीश बदल जाएगा तभी आराम मिलेगा। हाँ। तो फिर लाना किसको चाहते हैं आप? दूसरा आएगा तो अच्छा रहेगा। चिराग पासवान? ना ना, चिराग पासवान का कोई और कोई, मतलब अभी लालू जी के परिवार से? ना, लालू जी के परिवार से कोई हंसी परिवार छूट रही है, कुछ तो है आपके अंदर। ना किसको छूट चाहते हैं आप बता दीजिए। यही। नहीं बताएंगे? क्या नाम हो भैया आपका? नागमणि। क्या करते हैं आप? हम बाहर में रहते हैं। बाहर रहते हैं। तो बिहार में सरकार कारखाने नहीं लगा रही है? बिहार में रहता तो हम जाते हैं लुधियाना कमाने। जब लुधियाना रहते हैं, हाँ। बताइए, लगभग 2000 किलोमीटर दूर चले गए। इतना दूर जाते हैं, और यहाँ भी कॉलोनी भी पास हो रहा था, मेरा भी मिला नहीं है। कॉलोनी पास हुआ था लेकिन मिला नहीं। हाँ। लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि सबको पक्का मकान मिल गया है। पक्का मकान मिल भी रहा है, जिसको ना पहले घूस वाला घूसखोर कितना है, आधा पैसा तो वही ले लेते हैं सब। थोड़ा बहुत मिलता है तो लोग बनाते हैं घर। इस बार आप लोग किसको देख रहे हैं? नीतीश को तो हम कई साल से देख रहे हैं, लेकिन मेरा तो कुछ फायदा नहीं लग रहा है। तो आपकी किसको देखेंगे? किसको लाना चाहते हैं सत्ता में? हम तो चाहते हैं लालू के परिवार को। लालू के क्या क्या नाम बताया था अपना? नागमणि। यादव जी तो नहीं है ना? यादव हम नहीं है। अच्छा, जातिगत शोषण एक बड़ी समस्या है। जैसे कि लालू के ही राज में जो बिजली चल रहा है ना, पहले उन्हीं के राज में बना है। रोड भी पहले उन्हीं के राज में बना है। शोषण हुआ कभी जाति के आधार पर, जो बिहार का जातिवाद हावी रहता है बिहार में? जातिवाद का तो पहले हुआ था, बहुत लड़ाई झगड़ा गोली यहाँ बहुत चला है। तो हम लोग भैया भोजपुर जिला में इस समय घूम रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आज से स्टार्ट हो गई है।
मन में लोगों के क्या है, आपने देखा है कि घर की दयनीय स्थिति है। सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है, लच्छेदार भाषण देती है कि हम पक्का मकान दे देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही दावा था कि 2022 तक सबका पक्का मकान होगा। 2022 बीत गया साहब, 3 साल हो गए, 25 चल रहा है। इस घर की दयनीय स्थिति आपने जरूर देखी होगी कि 6 महीना से वो दरवाज़ा टूटा हुआ है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है कि उसे लगवाया जाए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ग्राम प्रधान को ध्यान देना चाहिए, स्थानीय विधायक को भी ध्यान देना चाहिए, स्थानीय सांसद को ध्यान देना चाहिए। पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अब सिलसिला जारी रहेगा बिहार चुनाव का। बहुत बहुत धन्यवाद।